भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सड़क दुर्घटना में घायल हुए भाकियू के एनसीआर महासचिव मांगेराम त्यागी के हालचाल जानने के लिए उनके आवास बुलंदशहर में सियाना पहुंचे। सियाना में आयोजित प्रेस वार्ता में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी की घटना पर कहा कि लखीमपुर खीरी घटना में मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होने से जांच प्रभावित हो रही है, इसलिए जल्द ही मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। आगामी विधानसभा चुनावों में किसान प्रदेश से भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे। और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आने वाले विधानसभा चुनावों में किसान यूनियन का क्या हो रहेगा, किस पार्टी के लिए किसान यूनियन समर्थन करेगी या अलग चुनाव लड़ेगी या क्या? नहीं ना, तो हम चुनाव लड़ेंगे और ना अभी कोई इस तरह का फैसला हुआ है कि हम किसी पार्टी को करेंगे। हमने तो ये कहा कि जिसकी सरकारें हैं वो किसान का, गांव का, गरीब का चेहरा बने और वही नहीं काम करेंगे तो हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। ये हमारा वेर। अभी ना इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन तो अभी 5 महीने बाद में है, लेकिन अभी तो जो मसले हैं, अभी तो मसलों का समाधान हो। अगर नहीं होगा तो फिर पूर्ण रूप से खिलाफत करेंगे। कृषि कानून के अलावा भी कोई और दूसरी बहुत मामले हैं। अभी 3 जो कृषि कानून है, ये 3 नहीं है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, पोल्यूशन वाला है, सीड बिल है। सीड बिल भी हाउस में रखा हुआ है। बीज के नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, नई बीज पुलिस बनेगी। किसने क्या बीज बोया कंपनी का है नहीं है। कंपनी के लोग अगर मुकदमा करेंगे तो जुर्माना और सजा दोनों उसमें है। मतलब पूरा खेती को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। दूध की पॉलिसी आ रही है, दूध बाहर से आएगा। अमूल जैसी डेयरी ने ये कहा कि 10 रुपया पर लीटर हमको भारत सरकार सब्सिडी देगी तो हम बच सकते हैं। अगर अमूल कंपनी, और गन्ना भी काफ़ी नुकसान हुआ, क्या करें? इसमें यह है कि इसकी भरपाई सरकार करे, एमएसपी पे खरीद हो। ये 2 बड़े सवाल है। लेकिन सरकार तो बार बार कह रही है एमएसपी पे खरीद हो रही है। सरकार झूठ बोल दी। झूठ बोलने पे गोल्ड मेडल जीत चुकी है सरकार। झूठ बोलने पे किसान अपना 50 क्विंटल धान, मक्का, उसने कोई चीज पैदा कर दी, बाजरा पैदा कर दिया, वो नहीं बिकता उसका, वो सस्ते रेट में बिकता है। आप इसी रोड पर आप जाकर देखोगे, हजारों ट्रक हर रोज यहाँ से निकलता है धान का भरा हुआ। वो कहाँ जाता है, कहाँ से वो खरीद कर जा, कहाँ उसकी मार्केटिंग है, कहाँ वो बेचता है। बिहार में 800 रुपये किलो, उत्तर प्रदेश में 800 रुपये क्विंटल, उत्तर प्रदेश में 1000 से 1200 रुपये क्विंटल धान की खरीद हो रही है। एमएसपी से बिहार के किसान को 1000 रुपये कम में बेचना पड़ता है, उत्तर प्रदेश के किसान को 600 से 700 रुपये। तो छोटे वाले तो खत्म हो जाएंगे सब। तो पूरा ये लग रहा है कि देश की कृषि को, किसान को, गांव को बर्बाद करना है और पूरा एक मजदूर, ये कॉलोनी बननी है हिंदुस्तान। सिर्फ यहाँ पे मजदूर पैदा हो, इसीलिए पढ़ाई को रोका जा रहा है। इसीलिए जो हमारे नौजवान हैं, सरकारी नौकरियां नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 7 साल हो गए, 14 करोड़ तो वे बेरोजगार हुए और बहुत लोगों का रोजगार छूटा। आप गांव में उसमें देखो, गांव से बच्चे कम जा रहे शहरों की तरफ, नौकरी की तरफ। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए लेबर जो कानून थे उसमें संशोधन करा गया। लेबर एक्ट में संशोधन हुए हैं कि सस्ती लेबर मिले। कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी इंडस्ट्री में होगा तो कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा, तो 7, 8, 10 हज़ार रुपये में नौकरियां करें बच्चे। तो ये बड़ा साजिश रची जा रही है।
तो जैसे अभी पिछले दिनों आरएलडी, समाजवादी और कांग्रेस भी किसान यूनियन के साथ रही है, कंधे से कंधा मिला के आपके जो आंदोलन है, आंदोलन को भी फीड किया है। तो इसमें कयास ये लगा जा रहा है कि किस पार्टी को आपका समर्थन रहेगा? किसी को नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी घटना देश में घटित हो रही है, सरकार अगर गलत तरीके के कानून लेकर आ रही है तो विपक्ष का काम होता है तो उसको सपोर्ट करने का। नहीं, विपक्ष किसको आप मानते हैं इसमें? तो विपक्ष तो सारे हैं जो सत्ता में नहीं है, वो सरकार का विपक्ष होता है। जो मजबूत विपक्ष है, जो सरकार सारे का मजबूत होता है, विपक्ष कोई नहीं है। विपक्ष मजबूत तो नहीं है, लेकिन विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। सभी विपक्ष है। अगर भारत सरकार के खिलाफ है तो जो सत्ता से बाहर है वो विपक्ष है। अगर स्टेट में लगा हो तो राजस्थान में दूसरी पार्टी विपक्ष है, जिसकी सत्ता है उसके जो खिलाफ है वो विपक्ष है। जहाँ पे जिसकी सरकार हो दूसरी पार्टी विपक्ष होता है, उसको अपना काम करना चाहिए सर। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी किसान यूनियन की? मेरा हमने कहा कि सरकारें किसान का चेहरा बने, जिसको मर्जी होगा दे लेगा वोट। नहीं, वोट तो दे लेंगे, अभी लेकिन वो टाइम नहीं है कि हम किसी को बता दें किसको दे दो। अभी ये है कि सरकारें काम नहीं कर रही तो जनता बीजेपी को तो वोट नहीं दे रही, जिसकी सरकारें हैं उससे कौन रोक सकता नहीं, और जीतेंगे वही। ये देश में पहला ऐसा चुनाव होगा कि जनता वोट नहीं देगी, सत्ताधारी जीतेंगे, जैसे जिला पंचायत में हो गया। लोकतंत्र की पूरी धज्जियां उठ रही है देश में। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पे चल नहीं रहा सरकारें, तो ये काम हो रहा है। सरकार तो नहीं चल रही, लेकिन इस तरह जो है विपक्ष का अलग अलग चुनाव लड़ाएंगे, सब लड़ाएंगे, तो इसमें जो है नहीं कहते हम कोई विपक्ष को चुनाव इकट्ठा लड़वाने की हम अभी पिछले दिनों नहीं, हमारा आंदोलन ये चल रहा है कि हम इनको इकट्ठा करें, ये कौन चुनाव लड़े। हमारा तो काम है जो घटना घटित हो रही है उस पर मूवमेंट कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। पिछले दिनों लखीमपुर खीरी का जो बवाल कांड हुआ, इतना